हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHT CET वेटेज के बारे में। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये चैप्टर का वेटेज हाई है तो उसको पहले पढ़ते हैं, ये चैप्टर का वेटेज कम है तो उसको बाद में पढ़ते हैं। एंड जब भी आप इंटरनेट पे MHT CET वेटेज सर्च करते हो तो आपको एक प्रॉपर टेबल दिख जाता होगा जिसमें वेटेज लिखी हुई होती है। बट एक्चुअली बता दूं वो सब एक अंदाजा है, दैट इज नॉट द ट्रुथ। बात करें MHT CET वेटेज के बारे में, सो कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। कोई भी चैप्टर का वेटेज फिक्स्ड नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में डाल दीजिए। ओके, बात करें सबूत की, काफी लोग बोलेंगे प्रूफ क्या है। सो प्रूफ है 20 सितंबर को ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का आया था, उसके बाद ग्रेविटेशन सिर्फ 1 मार्क का पूछा गया है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। ऑप्टिक्स कोई कोई पेपर में 2 मार्क का, ऑप्टिक्स किसी किसी पेपर में 3 मार्क का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 3 मार्क की वेटेज मानी जाती है। 21 सितंबर को ध्यान से देखोगे, प्रेशर के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हैं, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हैं, 4 मार्क का। ऑसिलेशंस की बात करें, कई पेपर में 4 मार्क का आ चुका है। कई पेपर्स तो हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का 2 मार्क का, 12th का 3 मार्क का, यानी कि 5 मार्क का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑप्टिक्स 2 मार्क का 11th से, 3 मार्क का 12th से, 5 मार्क का टोटल वेव ऑप्टिक्स, यहाँ ऑप्टिक्स मिला के, यानी कि 50 में से 10 मार्क के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स, यानी कि 20% पेपर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स से आया है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ MHT CET में वेटेज फिक्स्ड नहीं होती है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। अच्छा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या करें हम। चलो तुमने बता दिया वेटेज फिक्स नहीं होती है, हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जो मैं पढ़ना स्टार्ट करूं। तो मैं उन्हें वही बोलता हूं, भाई जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली वो सबसे टफ भी होगा, राइट। तो वेटेज के हिसाब से नहीं पढ़ो ऐसे कि जो तुम्हें आता है वो पहले पढ़ो। ओके, ऐसा नहीं सोचो कि यार उसका वेटेज इतना बड़ा है चलो पहले वो करता हूँ, अरे वो आएगा भी तो हार्ड ना फिर। ओके, सो वेटेज हर चैप्टर का अपने हिसाब से है, हर चैप्टर वेरिएशंस के साथ कितने भी मार्क्स का आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है हाई वेटेज चैप्टर से पहले स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार ग्रेविटेशन 3 मार्क का आया है तो ग्रेविटेशन 1 मार्क का भी आया है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 22 तारीख की शिफ्ट में अगर आपने पेपर सॉल्विंग देखा 2 मार्क का आया है, बाकी सब शिफ्ट में 1 मार्क का आया है। सो वेटेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो वेटेज को ध्यान मत दो, अपने हिसाब से जो चैप्टर तुम्हें आता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप पढ़ते जाओ। ओके, बात करें फिर भी एक एवरेज वेटेज के हिसाब से, तो मिनिमम रोटेशनल डायनेमिक्स वेटेज 3 मार्क कंसीडर किया जाता है, फ्लूइड्स का वेटेज 3 मार्क कंसीडर किया जाता है, KTG और थर्मोडायनामिक्स मिला के। ओके, मैं मिला के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका 5 से 6 मार्क का कंसीडर किया जाता है। ऑसिलेशंस 3 से 4 मार्क, कई पेपर्स में 4 मार्क का आया है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव कई में 2 मार्क्स का है, सो 2 से 3 मार्क। वेव ऑप्टिक्स 3 मार्क्स का आया ही है हर पेपर में, डायफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमम के सम्स आए ही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th प्लस 12th मिला के 5 मार्क। ओके, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 12th का 3 मार्क का वेटेज है, नहीं, गॉस लॉ 11th में भी है, सो 11th प्लस 12th का मिला के 5 मार्क। करंट इलेक्ट्रिसिटी कई पेपर्स में 1 मार्क, कई पेपर्स में 2 मार्क्स। मैग्नेटिक फील्ड कई पेपर में 2, कई में 3। मैग्नेटिक मटेरियल्स यूजुअली 1 मार्क, बट किन पेपर्स में 2 मार्क का भी देखा गया है। EMI एवरेज 3 मार्क्स, AC सर्किट्स अगेन 2 से 3 मार्क। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन 1 या 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर 2 या 3। सेमीकंडक्टर्स 11th प्लस 12th मिला के 3 से 4 मार्क। तो अगर आप देखोगे कंप्लीट फ्लक्चुएशंस हैं, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है ही नहीं। सो वही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11th की बात करें, मोशन इन अ प्लेन 1 मार्क का आता है, बट कभी भी 3 मार्क का आ सकता है। लॉस ऑफ मोशन की बात करें 1 मार्क का आता है, बट कभी भी 3 मार्क का आ सकता है। ग्रेविटेशन की बात करें 1 मार्क का भी आया है, 2 मार्क का भी आया है, 3 मार्क का भी आया है। थर्मल प्रॉपर्टीज 20-21 तारीख को 1 मार्क का, 22-23 तारीख को 2 मार्क का, सो थर्मल प्रॉपर्टीज 1 या 2 मार्क। साउंड अभी तक ज्यादा इतना नजर नहीं आया है, सो उसको 1 ही मार्क ले सकते हैं। ऑप्टिक्स 2,3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2,3, सेमीकंडक्टर्स 1,2। तो अगर आप देखोगे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, वेटेज वाइज आप जा ही नहीं सकते हो। बोलो लॉजिक समझा क्या मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स का बस वही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर CET, टेबल बना रहेगा उधर, हाँ चल इसका वेटेज ज़्यादा है चलिए पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आपने सुना है 10 मार्क का आता है क्लास 11 से, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 मार्क तक का देखा गया है पेपर्स में। 3 पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, उसमें से चेक करो टोटल 12 मार्क का होता है 11th। हर 3 पेपर में से 2 पेपर में 11 मार्क का 11th आया है, 1 पेपर में 12 मार्क का 11th आया है। ओके,
सो वेटेज के हिसाब से पढ़ना बंद करो, जो तुम्हें आता है वो पहले करो। ओके, हो सकता है उस चैप्टर की वेटेज उस दिन पे बढ़ जाए। विश यू द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।